तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है आईओटी नोड। ओके, तो इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करेंगे, डीप में समझेंगे हम लोग एक एक पॉइंट को। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि और भी स्टूडेंट इन चीज़ों को देख के उनका फ़ायदा उठा सके। और प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी हमारे पिछले लेक्चर्स हैं उनको आप देखेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि एन आईओटी नोड इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम। यानी जो आईओटी नोड है एक प्रकार का फंडामेंटल कंपोनेंट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम के अंदर। जो क्या करता है, इट रिफर्स टू एन इंडिविजुअल डिवाइस दैट कलेक्ट, प्रोसेस एंड समटाइम ट्रांसमिट डेटा विद इन एन आईओटी नेटवर्क। यानी ये रिफर्स करता है एक इंडिविजुअल डिवाइस को जो कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, जो भी आपके ट्रांसमिटिंग डेटाज होते हैं उनको आईओटी नेटवर्क के अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद पॉइंट कह रहा है कि IoT नोड्स आर टाइपिकली इक्विप्ड विद सेंसर एंड और एक्वेटर। यानी जो आपका IoT नोड होता है वो टाइपिकली क्या होता है, इक्विप्ड होते हैं किसकी वजह से, सेंसर की मदद से और एक्वेटर की मदद से, जो कम्युनिकेट करता है, यानी कम्युनिकेशन इंटरफेस का काम करता है। एंड सम टाइम प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, यानी जो भी कुछ समय प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होती है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद कह रहा है कि दीज नोड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन IoT इकोसिस्टम and play a critical role in enabling real-time data exchange, monitoring, control and automation across the various application। यानी ये जो नोड्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है तो इकोसिस्टम के अंदर, और ये काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करता है इनेबल करने के लिए जो भी रियल टाइम डेटा एक्सचेंज होता है, जो भी रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग होता है, या फिर डेटा को कंट्रोल करना होता है, और भी जो अनदर एप्लीकेशंस होते हैं उनके अंदर। ओके, अब यहाँ पे चीजें एग्जैक्ट स्टार्ट होती हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आईओटी नोड। यानी आईओटी नोड के अंदर कौन कौन से की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो चूंकि मैं इन चीजों को ज्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये सारे जो की कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कहीं ना कहीं हमारे पिछले लेक्चर्स के अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझा रखे हैं मैंने। तो एट द सेम पॉइंट आप चीजों को पढ़ के खुद से समझ सकते हैं, क्योंकि आप अब उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जिससे कि आप खुद से मेहनत करके उन चीजों को देख सकते हैं। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, काफी इजी पॉइंट लिखा गया है। सबसे पहला की कैरेक्टरिस्टिक्स आपका है सेंसर्स, और सेंसर्स के बारे में पूरे पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं। सेकंड आपका आता है इक्वेटर्स, इक्वेटर के बारे में पूरे पॉइंट लिखे गए हैं। थर्ड आपका आता है माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर, तो माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर के बारे में पूरा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। फोर्थ आपका आता है कम्युनिकेशन मॉड्यूल, कम्युनिकेशन मॉड्यूल क्या होता है वो भी लिखा गया है। और अगला जो आता है वो है आपका पावर सोर्सेज। ओके, तो पावर सोर्सेज के बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। तो ये क्या थे की कैरेक्टरिस्टिक्स है आईओटी नोड के। अब यहाँ पे टाइप ऑफ आईओटी नोड आता है, यानी आईओटी नोड कितने टाइप के होते हैं। तो आईओटी नोड अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है इन डिवाइसेस, जिसे हम लोग सिंपल नोड कहते हैं। ये क्या होते हैं, these are basic of IoT node that collect sensor data and send it to gateway और क्लाउड प्लेटफॉर्म। यानी ये प्रकार का बेसिक IoT नोड्स होते हैं जो कलेक्ट करते हैं सेंसर डेटा को और उसको सेंड करते हैं एक गेटवे के और क्लाउड प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग। एंड दीज नोड्स ऑफन डू नॉट परफॉर्म मच लोकल प्रोसेसिंग एंड रियली ऑन एक्सटर्नल सिस्टम फॉर डेटा एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो नोड्स होते हैं वो ऑफनली क्या होते हैं, परफॉर्म नहीं कर सकते जो भी आपके लोकल प्रोसेसिंग होते हैं उसको। और इसका एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें आपका आता है स्मार्ट टेम्परेचर सेंसर, लाइट मीटर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर। सेकेंड आपका आता है एज नोड। एज नोड में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि एज नोड परफॉर्म द लोकल डेटा प्रोसेसिंग एंड फिल्टरिंग एट द डिवाइस लेवल बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा टू अ सेंट्रल सर्वर और क्लाउड। यानी जो एज नोड होता है वो परफॉर्म करता है एक लोकल डेटा प्रोसेसिंग को और फिल्टरिंग को एक डिवाइस लेवल के अकॉर्डिंग। कब, बिफोर ट्रांसमिटिंग, यानी ट्रांसमिटिंग से पहले, डेटा के ट्रांसमिटिंग से पहले to the central server और cloud के according। And edge computing allow for reduced latency and more efficient use of bandwidth since all the relevant data is sent over the network। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो स्मार्ट कैमरास विथ मोशन डिटेक्शन, ये एज नोड के अंदर आता है। टेम्परेचर सेंसर विथ लोकल थ्रेशोल्ड प्रोसेसिंग और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस नोड्स इन फैक्ट्रीज। ओके, थर्ड आपका आता है गेटवे नोड। इसके अंदर कह रहा है कि these nodes are serve as intermediaries between IoT devices and that means cloud server और central system। यानी ये जो नोड्स होते हैं वो एक इंटरमीडिएट पार्ट का काम करता है, जो भी IoT डिवाइसेस होते हैं जो क्लाउड सर्वर होते हैं उनके बीच में। और ये कलेक्ट करता है डेटा को मल्टीपल IoT नोड्स से और एग्रीगेट करता है उसको, और साथ ही साथ फॉरवर्ड करता है इसको इट टू द क्लाउड और सेंट्रल सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉर द फर्दर एनालिसिस। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है स्मार्ट होम हब्स, इंडस्ट्रियल गेटवेज, सेलुलर IoT गेटवेज। ओके, तो ये उसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आपका जो अगला प्रोसेस आता है, जो कि अगला पॉइंट है आपका
वो है आपका IoT नोड आर्किटेक्चर। यानी IoT नोड आर्किटेक्चर क्या होता है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चर्स होते हैं। सबसे पहले आर्किटेक्चर के अंदर आता है आपका सेंसिंग लेयर। सेंसिंग लेयर क्या करता है, ये सेंस करता है, चीजों को स्कैन करता है। यानी दिस इंक्लूड द सेंसर एंड एक्चुएटर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैदरिंग डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्टिंग विद इट। यानी जो डेटा होता है उनको गैदर करता है, उनको इंटरेक्ट करता है। एंड दिस लेयर इज क्रूसिकल इन ऑब्टेनिंग रियल टाइम डेटा that reflect the physical condition of the system. Okay. Second आता है प्रोसेसिंग लेयर। इसके अंदर क्या है कि द प्रोसेसिंग यूनिट that means usually a microcontroller or microprocessor handles the data from sensor। यानी ये जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो हैंडल करता है डेटा को सेंसर से और रन करता है एल्गोरिथम को एंड मेक इट डिसीजन अबाउट व्हाट एक्शन टू टेक। यानी कौन सा एक्शन टेक हो ये इस चीज के बारे में बताता है। थर्ड आता है आपका कम्युनिकेशन लेयर। कम्युनिकेशन लेयर बेसिकली क्या होता है, तो इसके अंदर कह रहा है कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा टू अदर डिवाइसेस, गेटवेज और क्लाउड सिस्टम। यानी ये जो आपका कम्युनिकेशन लेयर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिट करने के लिए डेटा को अनदर डिवाइसेस के अकॉर्डिंग, गेटवेज के अकॉर्डिंग और क्लाउड प्लेटफॉर्म सिस्टम के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ अगला पॉइंट कह रहा है कि इट यूजेस द वेरियस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी और LoRaWAN एक्सेट्रा डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। यानी एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट पे आधार पे ये अलग अलग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज करता है। फोर्थ आपका आता है पावर मैनेजमेंट लेयर। इसके अंदर कह रहा है कि दिस लेयर इंश्योर द IoT नोड कंज्यूम्स पावर इफिशिएंटली। यानी ये जो लेयर होता है वो इंश्योर करता है IoT नोड्स को पावर को इफिशिएंटली कंज्यूम करने के लिए। एंड इट इज टाइपिकली it is specifically important for battery operated और remote IoT node। यानी ये बेसिकली बैटरी ऑपरेटेड और रिमोट IoT नोड्स होते हैं जहाँ पे जो कंजर्विंग एनर्जी होता है वो क्रिटिकल होता है टू एक्सटेंडिंग द डिवाइसेस ऑपरेशनल लाइफ स्पेन के लिए। ओके। उसके बाद बेनिफिट ऑफ IoT नोड्स की हम बात करें तो अलग अलग बेनिफिट्स इसके होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट आपका आता है रियल टाइम मॉनिटरिंग। यानी रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए उसके अंदर एक पॉइंट लिखा गया है, काफी इजी पॉइंट है, आप इनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको इस पॉइंट पे नहीं होगी। सेकंड आपका आता है रिमोट कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, तो इसके अंदर भी पॉइंट लिखा गया है। थर्ड आता है आपका डेटा प्रोसेसिंग, यानी डेटा को प्रोसेस करना। फोर्थ आता है आपका स्केलेबिलिटी, यानी डेटा को स्केलेबल बनाना। और फिफ्थ आता है आपका कॉस्ट इफिशिएंसी, यानी कॉस्ट का जो फंडामेंटल होता है काफी जरूरी होता है। अब यहाँ पे आता है यूजर्स ऑफ IoT नोड, यानी IoT नोड के कहाँ कहाँ यूजर्स होते हैं। तो अलग अलग सेक्टर में IoT नोड जो है उनका यूज होता है। सबसे पहले आपका आता है स्मार्ट होम्स के लिए, सेकंड आपका आता है इंडस्ट्रियल IoT के लिए, थर्ड आता है हेल्थ केयर के लिए, उसके बाद एग्रीकल्चर आता है, उसके बाद जो आपका स्मार्ट सिटीज होती है वो आती है। अब यहाँ पे यूजर्स तो हो गए, लेकिन अब उसके चैलेंजेस भी देखने जरूरी है कि आखिर क्या चैलेंजेस आते हैं उसके साथ। तो यहाँ पे चैलेंजेस में सबसे पहला आपका आता है पावर कंजम्पशन, यानी पावर ज्यादा कंज्यूम होता है, जो उसके अंदर की चैलेंजेस होती हैं। इसके अंदर एक पॉइंट लिखा गया है, काफी इजी पॉइंट है, आप समझ सकते हैं इसको। सेकंड आपका सिक्योरिटी पर्पस भी बहुत जरूरी है, जो कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है। थर्ड आता है आपका कनेक्टिविटी और फोर्थ आपका आता है स्केलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट। ओके। अब यहाँ पे एट द लास्ट पॉइंट कि आपको एट द लास्ट क्या पता होनी चाहिए, तो ये कंक्लूजन है कि IoT जो नोड होते हैं एक प्रकार का क्रिटिकल कंपोनेंट होता है एक IoT इकोसिस्टम के लिए, जो इनेबल द कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। यानी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए। और ये जो नोड्स होते हैं वो वैरी होते हैं वाइडली इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज फ्रॉम द सिंपल सेंसर टू द कॉम्प्लेक्स एज डिवाइडेड दैट प्रोसेस एंड फिल्टर डेटा बिफोर सेंडिंग इट टू द सेंट्रल सिस्टम। ओके। और भी इसके अंदर पॉइंट दिए गए हैं, तो काफी इजी तरीके से इन चीजों को मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।